aspect of the concern. Now you can switch off your videos. तो उसमें भी आप देख सकते हो, आप देखोगे क्लास में, मैं प्राइम फोर्टिस का वीडियो देखो, उनका वीडियो ऑन रहते हैं वो लोग, तो वो लोग को अच्छा भी लगता है, वो इंटरेक्टिव भी होता रहता है, समझे कि नहीं। नेक्स्ट, तो आज हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे क्या, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक टॉपिक दैट इज कॉल्ड, क्या है बोलो, पेस मेकिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। ओके, इन टेलीग्राम आप लोग को मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ, उसको देखना, तो उससे आपको पता चलेगा। अभी भेज रहा हूँ, ऑल ऑफ यू यू कैन सी टेलीग्राम, आई एम सेंडिंग यू ए वीडियो। तो मेरे को भी वो किसी ने फॉरवर्ड किया था वो वीडियो, तो उसमें आप देखोगे कैसे हार्ट बीट कर रहा है आउटसाइड द बॉडी। फाइन, तो कैसे द हार्ट इज बीटिंग आउटसाइड द बॉडी, समझ रहे हो, तो आप उससे देख के जान जाओगे। आई एम सेंडिंग इट टू योर ग्रुप 11, कहाँ है वो, तुम लोग का कौन सा बैच है, 10। अगर आपको दिख नहीं रहा है बिकॉज सामिया हैज सम प्रॉब्लम विद द नेट, तो मैं उसको यही दिखा देता हूँ। आई विल शो यू इन माई पीसी, देखो उसको। ओके, बस देख रहे हो, ऑल नाउ यू कैन सी, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, तो आप उसमें देखिए ये वाला वीडियो 10 NTC। तो ये देखिए, दिख रहा है। यस सर। नाउ सी द हार्ट इज बीटिंग ऑन इट्स ओन, इट्स आउटसाइड द बॉडी, देख रहे हो। तो उन्होंने क्या किया है, जो पाइप्स को कनेक्ट कर अच्छा, दिया। वीडियो आप कहाँ से लाए? पहले आप वीडियो देखो, वो कहाँ से लाए मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये देखिए, इसमें आप देखो वो हार्ट निकाल के लाया एक आदमी का। दिस मशीन इज कॉल्ड हार्ट लंग मशीन। तो जिस मशीन में वो जोड़ रहा है उसको हार्ट लंग मशीन कहते हैं, समझ रहे हो। तो हार्ट लंग मशीन में वो आपको जोड़ दिया, तो उससे क्या होगा, ब्लड आएगा, ब्लड जाएगा। एंड देख रहे हो, इसी दिस इज ऑरिकल, दिस इज वेंट्रिकल, देख रहे हो, ये दोनों ऑरिकल हैं, ये वेंट्रिकल है। ये देखो काट के लाया साफ सुफ करके, ये हार्ट लंग मशीन में उसने जोड़ दिया। फाइन, तो उसने जोड़ दिया हार्ट लंग मशीन में, अब बीटिंग शुरू। तो ये एट्रिया है, ये आपका वेंट्रिकल्स है। ये कनेक्ट कर रहा है, इज कनेक्टिंग द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट चैम्बर्स। वो लंग को कनेक्ट कर रहा है, हार्ट को कनेक्ट कर रहा है। इससे क्या होगा, सर्कुलेशन मेंटेन होगा। सर्कुलेशन जब मेंटेन होगा, ब्लड को और हार्ट को भी ऑक्सीजन मिलेगा। तो इससे क्या होता है, तब तक हम दूसरा पेशेंट रेडी कर देंगे जिसको ये ट्रांसप्लांट करना होगा। क्योंकि अगर आप खाली हार्ट को रखोगे, उसको भी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना, तो धीरे धीरे वो मर जाएगा। इसलिए हमने इमीडिएटली एक पेशेंट से ये हार्ट लाया, उसको क्लीन किया सोल्यूशन में, एंड उसको एक हार्ट लंग मशीन के साथ जोड़ दिया। वो अपना काम कर रहा है, तब तक हम दूसरा पेशेंट को तैयार करेंगे जिसको कि ये दिया जाएगा। ओके, तो जिसको ये दिया जाएगा उसको तैयार करेंगे, एंड फिर इसको लेके उस हार्ट में लगा देंगे। अदरवाइज क्या और सर होगा, जिससे लिया गया उसका क्या होगा? वो तुम यार, वो तू डेड बॉडी। वो पागल आदमी यार प्रियंशी, वो तो मर गया होगा ना भाई, दिल एक ही होता हार्ट है। जिंदा कैसे है? हाँ, वही तो पढ़ेंगे आज हम, दैट इज व्हाट हम आज पढ़ेंगे। तो इसीलिए मतलब बट पेस मेकर सेल्स का हमारे से हमसे कुछ लेना देना नहीं है, वो एकदम सेपरेट है। शट अप, सुनो, आप देखिए, अभी आप देखो इसको आजकल क्यों, हम इसको आर्टिफिशियली एक्टिवेट रखते हैं, वरना ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा। ब्लड सप्लाई बंद हो जाने से हार्ट भी मर जाएगा।
इसलिए जिंदा ये हार्ट को लगाने तक तो जिंदा रखना पड़ेगा कि नहीं, इसलिए हमने हार्ट को लाया और उसको जिंदा रखते हैं। दिस मशीन इज कॉल्ड हार्ट लंग मशीन। ये एक सोल्यूशन है आइसोटोनिक जिसमें से क्लीन करके लाए एंड इसको हार्ट लंग मशीन के साथ जोड़ दिए। अब ये बीट करता रहेगा, ये अपना काम करता रहेगा, तो उससे हार्ट को खुद को भी ऑक्सीजन मिलेगा। अब मम्मी सपोज ट्राई कर दी, जाओ जा मु रोसई करी भी नहीं, सामिया की मम्मी बोल रही है अब से मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो उनको भी तो भूखा रहना पड़ेगा कि नहीं। तो जस्ट लाइक दैट, इसीलिए हार्ट भी अगर सर्कुलेट नहीं करेगा तो उसको भी नहीं मिलेगा ब्लड। तो जब उसको भी नहीं मिलेगा ब्लड तो क्या होगा, वो मर जाएगा। इसलिए जब तक हम दूसरा पेशेंट को तैयार करेंगे, क्योंकि उसका हार्ट निकालना पड़ेगा, एक सर्जरी होगा, हार्ट को निकालेंगे, फिर इस हार्ट को लेके उसमें लगाएंगे। तो आइदर दोनों साथ साथ करें या फिर कुछ समय का ब्रेक होता है। तो जो उस समय का ब्रेक होता है उस समय हम लोग क्या करते हैं, हम ये हार्ट को एक्टिवेट रखते हैं बाय अटैचिंग इट टू दिस हार्ट लंग मशीन। ठीक है। तो अब देखो, आप जैसे आपने ब्लड सप्लाई शुरू किया, ये अपना बीट करना शुरू कर दिया एंड दिस इज आउटसाइड द बॉडी। अरे यहाँ तो सिर्फ दो दो मतलब एक वेन और एक आर्टेरिया नहीं नहीं लगा नहीं हुआ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप ध्यान से देखो, ये जो है ये आपका आपका जो बॉडी से आ रहा है, माने यहाँ तो मशीन ही है, तो एक वेन आ रहा है और एक ही आर्टरी आएगा। क्यों? क्योंकि हमें अभी काम चलाना है, अब चार ठो पाइप थोड़ी जोड़ेंगे बैठ बैठ के इधर, समझ रहे हो। हमें हार्ट को जिंदा रखना है। तो अमर दी पटे लंग्स अच्छी सही पे दी पट्टू आसुच। तो हमको तो यहाँ वो सब देखना नहीं ना, हमको यहाँ हार्ट का एनाटॉमी स्टडी नहीं करना है, उसको जिंदा रखना है। तो जिंदा रखने के लिए उसको ऑक्सीजन देना है, ऑक्सीजन देने के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। फाइन। तो यहाँ अपर बॉडी लोअर बॉडी का करके क्या फायदा है तुमको? ओके, आ गया सर मजा कि डाउट। नहीं? चुप रहे। अब मजा आया कि नहीं बताओ वीडियो में? तो लाइक समझ दैट। नहीं है। हाँ, वो समझ में तुमको आएगा नहीं, अब तुम चुप रहो। अब एक्चुअली व्हाट हैपेंस, तो यही मैं ये क्यों दिखा रहा था, यू आर वेरी वेरी लकी एक्चुअली कि ये वीडियो, मैं जनरली वीडियोस वीडियोस बच्चों को अलाउ नहीं करता ग्रुप में शेयर करने के लिए, बट ये देखो भगवान की मर्जी कि उन्होंने ये दिया और आज तुमको पढ़ना था। सो हाउ, पी का दिमाग क्यों खराब हुआ पड़ा है, क्योंकि वो नॉन मेडिकल वाला है, उसको समझ नहीं आ रहा कि बायोलॉजी एक खूबसूरत चीज का नाम है। सो समझ रहे? नहीं सर, सब वैसा कुछ नहीं है सर, मुझे बस समझ नहीं आ रहा शॉर्ट अप, कि वो। शॉर्ट अप, समझ में आया? तो आप चुपचाप सुनो। तो इसीलिए एक्चुअली मैं पहले संस्कार का डाउट टेकअप करता हूँ, फिर तुम्हारा डाउट टेकअप करेंगे। तो संस्कार पूछ रहा है, सर हम पढ़े हैं चार ये है दो ये है। अरे महागधे, वो तो हमारे सिस्टम में है ना यार, इधर हमको क्या है, सपोज ये हमारा हार्ट है, ठीक है, तो ये आपका चैम्बर होता है, इसको बॉडी को भेजना होता है, इसको लंग्स को भेजना होता है, ये बॉडी से रिसीव करता है, ये लंग से रिसीव करता है। तो ये हमारा कंसेप्ट है, बट यहाँ तो हमने बॉडी के बाहर निकाल दिया ना, तो दो दो पाइप जोड़ने का क्या जरूरत है? तो हम एक इनपुट डालेंगे एंड एक आउटपुट डालेंगे बस। तो एक इनपुट ये गया, देखो ये आपका आया, दिस इज एक हमने इनपुट जोड़ा, सो ये आएगा क्या बेसिकली, ये आपका एक, यहाँ तो सारे सेम ही है, ये आपका ब्लड है, फिर इधर भी ब्लड इधर जाएगा, यहाँ से ब्लड पंप होगा, उसको भेजेंगे, उसको सर्कुलेट करेंगे। तो रूट क्या है, कहाँ गया, इसका जो रूट है एक्चुअली मैं दिखा रहा हूँ। तो रूट क्या है, ये यहाँ से जाएगा लंग मशीन, उसको हार्ट लंग मशीन कहते हैं, वो लंग के पास जाएगा, ये डिऑक्स वाला ब्लड है, एंड यहाँ से घूम के जो तार आएगा उसको हम घुसा देंगे लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है जी। इसीलिए जो ब्लड लंग्स को जा रहा है वो नीला होगा, मतलब वेन है, एंड जो आ रहा है वो रेड है। अब बॉडी जो सप्लाई करेगा वो क्या है, तो यहाँ से जो जाएगा सिस्टम्स को, वो रेड है, वो आपका जाएगा किधर,
सो दिस विल गो टू, क्या है, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बॉडी। तो ये बॉडी वाला कंसेप्ट है, इसको वापस लाएंगे और डाल देंगे कहाँ, इन द एट्रिया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, कम से कम छेद कर रहे हैं। तो एक एट्रिया को आएगा एंड एक वेंट्रिकल को आएगा, जाएगा। तो दोनों एट्रिया हैं, एक एक आएगा। तो इधर इधर कौन सा आ रहा है, फ्रॉम योर बॉडी, इधर कौन सा आ रहा है, फ्रॉम योर लंग्स। ये जाएगा किधर, बॉडी को, ये जाएगा किधर, लंग्स को। बस हम यहाँ ये कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, समझ में आया संस्कार। तो यहाँ हम नहीं बात कर रहे हैं आपका कितना होता है, क्या होता है, अंडरस्टूड। हमें हार्ट को जिंदा रखना है। क्यों, बिकॉज हार्ट खुद भी, हार्ट इटसेल्फ इज ए टिश्यू, याद है कि नहीं, टिश्यू या ऑर्गन आप बोल सकते हो। तो इट ऑल्सो नीड्स ऑक्सीजन, फूड, है कि नहीं। इट ऑल्सो रिलीजेस CO2 वेस्ट। तो अगर आप इस चीज को रिप्लेनिश नहीं करोगे तो हार्ट क्या होगा, हार्ट विल डाई, समझ रहे हो। तो हार्ट आपका मर जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ये एक सिस्टम है। तो दिस इज अ मैन हु इज ए डोनर। तो डोनर क्या हुआ, उसका एक्सीडेंटल डेथ हो चुका है, तो ही इज डेड। ओके, बट फ्रेशली डेड है, फ्रेशली डेड। एंड उनका हार्ट जो है वो अभी लिविंग है, ठीक है। तो अब इमीडिएटली हमने उसके बॉडी में रखोगे तो मर जाएगा, इसलिए हमने इसको निकाला, हार्ट को, उसके जो हार्ट को निकाला एंड सॉल्यूशन में क्लीन किया। उसके बाद हार्ट को आपका हार्ट लंग मशीन के साथ जोड़ दिया। तो वो हार्ट को एक्टिव रखता है एंड अलाइव रखता है एंड सर्कुलेशन को मेंटेन रखता है, समझ में आ गया। अब तब तक हम क्या करेंगे, डोनर को तैयार करेंगे। अब डोनर क्या है, ये अलाइव है, अलाइव विथ बैड हार्ट। उसका हार्ट हमने पहले से नहीं निकाला, उसका है। तो अब हम उसको काटेंगे, ठीक है, उसका हार्ट को हटाएंगे एंड फिर इस हार्ट को लेकर लगाएंगे, अंडरस्टूड। तो इसीलिए कुछ वक्त लगेगा, हवा पानी, सम टाइम इसमें लगेगा। इसीलिए हमने इसको हार्ट लंग मशीन में रखा हुआ है, ताकि बायोलॉजिकल डेथ ना हो जाए, समझ रहे हो। तो बायोलॉजिकल डेथ ना हो जाए। अब पी जैसे लोग क्या डाउट पूछेंगे, सर बायोलॉजिकल डेथ क्या होता है। सो डेथ एक्चुअली दो तरह का होता है। इतना भी चुप रहो, मतलब ओके, वीक नहीं हूँ कि मेरे को बायोलॉजिकल डेथ क्या होता चुप रहो, क्या होता है बता। है, जब सेल्स मर जाते हैं। हाँ ताहले, तो अब डेथ इज हाँ। ऑफ टू टाइप्स। एक है टेक्निकल डेथ, जो आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, ये डॉक्टर का द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है। एक है बायोलॉजिकल डेथ, इसका मतलब ऑल सेल्स डेड। तो इस दौरान आपका 3 से 4 घंटा लगता है ना। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत का केस देखोगे, उसने जो पिठानी है वो क्या बोला कि हमने डेड बॉडी निकाला, वो ठंडा पड़ गया था। अगर ठंडा, अभी तुम तो, अभी वो सुसाइड किया, 8:30 बजे जूस पिया, 9-10 बजे तक सोया, 12 बजे के आसपास तुमने देखा, ओके। तो अब सपोज उसने 11-12 के बाद बीच में सुसाइड किया है, तुम उसको 1 बजे उतार दिए, तो ठंडा कैसे पड़ गया है बॉडी। ठंडा पड़ने का मतलब क्या है, उसका बायोलॉजिकल डेथ हो चुका था। तो इसका सिंपल मीनिंग है, ये 8:30 बजे रात को मरा होगा, नॉट इन द डे, समझ में आया। तो देख रहे हो कैसे पोस्टमार्टम किया जाता है। चलिए, तो अब ये जो बायोलॉजिकल डेथ है, इस दौरान आप ऑर्गन्स निकाल सकते हो।
ऑर्गन्स। ना कैसे निकालोगे? जो जितना एक्टिव ऑर्गन है वो उतना जल्दी खत्म हो जाएगा ना। बायोलॉजिकल डेथ का मतलब क्या होता है मालूम है? हार्ट डेथ। तो बायोलॉजिकल डेथ का मतलब होता है हार्ट बंद हो चुका है, हार्ट डेड, रेस्पिरेशन डेड। ठीक है जी। इसका मतलब सर्कुलेशन ठप हो जाएगा। तो जब सर्कुलेशन ठप हो जाएगा तो क्या होगा बोलो? जब सर्कुलेशन ठप हो जाएगा, किसी को खाना पीना नहीं मिलेगा, नो ऑक्सीजन, नो फूड, नथिंग, किसी का वेस्ट क्लीन नहीं होगा, तो इसीलिए उससे टिश्यू डेथ हो जाता है। बट विद इन 3 to 4 आवर्स आप क्या क्या निकाल सकते हो? तो सबसे फर्स्ट निकाल देना है ब्रेन, अगर चाहिए तो। ब्रेन एंड लिवर, दे आर वेरी वेरी एक्टिव टिश्यू। तो इसलिए अगर आपको ट्रांसप्लांट करना है तो ब्रेन एंड लिवर धड़ाधड़ निकालो। ओके, जितना फास्ट हो सके, क्योंकि ये ज्यादा देर रहेगा तो खराब हो जाएगा। उसके बाद आप हार्ट निकाल सकते हैं। ओके, हार्ट। तो हार्ट इज सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। तो हार्ट निकाल सकते हैं, किडनीज निकाल सकते हैं, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है। ओके, जो आपको चाहिए। बट लास्ट क्या निकालेंगे? आईज या कॉर्निया। कैन यू टेल मी व्हाई? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। मैं ऑलरेडी रीजन बोल चुका हूँ। जल्दी बताओ। छी, देखे हो, तुम लोग क्लास में प्रेजेंट ही नहीं होते हो। तो समझ रहे हो, इसलिए पढ़ाई को समझो, क्लास के अंदर रहो। हमें तो बिकॉज ये ए वेस्कुलर होता है। तो जो कॉर्निया है, कॉर्निया, इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता, नो ब्लड सप्लाई। समझ रहे हो? इसीलिए किसी का भी एनी कॉर्निया आप एनी बॉडी को दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं। समझ में आया? क्योंकि उसमें कोई ब्लड सप्लाई है ही नहीं, ना रहेगा ब्लड, ना होगा इम्यून सिस्टम। अंडरस्टूड? सो दिस इज द केस। चलिए, तो ये आपका कंसेप्ट है ना, समझ में आया? तो इसलिए ये आपका केस है। तो अब वो हार्ट मर न जाए, इसलिए हमने उसको निकाला। तो इनको निकाल कर आप क्या रखेंगे? इनको एक्टिव रखना है। सो इसीलिए हम लोग इसको हार्ट लंग मशीन के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है? तो इसलिए हार्ट अपना बीट करता रहेगा, जब चाहिए उसको लगा देंगे। अब बात है हमारा कि ये हार्ट बीट कैसे कर रहा है। फाइन, ये तो मर गया है आदमी, तो तो हाउ इज द ब्रेन हार्ट? के लिए भी कुछ होता है? हाँ बोलो। सर ब्रेन के लिए भी कुछ सिस्टम होता है, मतलब मशीन? वो हम जब ब्रेन वेन पढ़ेंगे तब उसका डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर चीज का रायता मत फैलाओ, तो उससे क्या होगा, सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा। तो वो जब हमें ब्रेन करेंगे तब बताएंगे। ओके, ब्रेन ट्रांसफर बहुत 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 डिफिकल्ट होता है। द रीजन इज, ब्रेन है कि मानता नहीं। समझ रहे हो? तो इसलिए ब्रेन ट्रांसफर बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर हॉस्पिटल्स में होता है। ओके, एंड जनरली ब्रेन किसी को चाहिए भी नहीं है। सर उसमें मेमोरी भी ट्रांसफर हो जाता है? नहीं, ये कोई हार्ड डिस्क थोड़ी है। चलो नेक्स्ट आ जाइए। तो ये आपका एक वीएसएफ हार्ट है, उस दिन हम लोगों ने बनाया था। तो उधर हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ कुछ नोड्यूलर टिश्यूज है। तो ये आपका एक पेसमेकर है, ये आपका एवी नोड है कि नहीं? हमने बनाया था कि नहीं? प्लस यहाँ से दो तार जा रहे हैं। फाइन, तो दीज आर द टू वायर्स गोइंग टू द टू वेंट्रिकल्स। तो इसको हमने क्या बोला था बोलो? इसका नाम हमने क्या दिया था? एस ए नोड। इसका नाम क्या था? ए वी नोड। इसका नाम क्या है? बंडल ऑफ हिस। एंड ये है आपका परकिंजे फाइबर्स। गारंटेड क्वेश्चन होता है, गारंटेड क्वेश्चन। ठीक है? तो ये आपका है परकिंजे फाइबर्स। ना, अब हम लोग डिस्कस करते हैं पी का क्वेश्चन, कि पी क्या बक रहा था।
चलिए, so now listen. ओके, तो जनरली क्या होता है, generally the heart muscles are made up of two types of cells. चला, are made up of क्या, two types of cells. two types of cells. कौन कौन सा? ए, तो इसमें 99% आर कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर। समझ रहे हो, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो रिजल्ट इन हार्ट बीट एंड ब्लड सप्लाई। ठीक है, नाउ बच गया 1% सेल। 1% ऑफ कार्डियक टिश्यू is electrical in nature. Electrical in nature and क्या? So 1% of cardiac tissue is electrical in nature and they generate impulse, okay, which results in heartbeat. Okay, so these cells make the pacemaking system of the heart. तो समझे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेस मेकिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। नाउ इधर एक नोट याद रखेंगे, नोट, these are okay not neurons but muscle cells. Okay, but muscle cells. So our heart, so our heartbeat is said to be क्या, myogenic. Okay, said to be myogenic, मतलब that is it originates in the muscles of the heart and not neurons. समझ रहे हो? Understand? Now the मानने का होना, for any activity instruction has to be there. अब आप टेस्ट देने क्यों आए, बोलो, why did you come to give the test? क्योंकि हमें देना था। तुम्हें देना था, तुम्हें सपने में आया कि टेस्ट होने वाला है और दे दो? नहीं, आप बोले सर, आप बोले। तो there was an instruction, है कि यस नहीं? सर। तो उसी तरह से हार्ट जो बीट कर रहा है उसको भी तो किसी ना किसी ने इंस्ट्रक्शन दिया होगा। तो जनरली इंस्ट्रक्शन हमारे बॉडी में देता है न्यूरॉन्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल सेल होते हैं। लाइक आंख मारो, मारा आंख आपने? अरे आंख मारा कि नहीं? यस सर, यस। तो आंख को इंस्ट्रक्शन किसने दिया? हमने, हमारे न्यूरॉन्स ने, ब्रेन ने। ब्रेन ने। तू कौन है बे? हैं, कौन है तू? तो ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन दिया, तुम कौन होता है? समझ में आया? उसी तरह से हाथ हिलाओ, किसने इंस्ट्रक्शन दिया हाथ को? ब्रेन ने। ब्रेन ने। अब हार्ट को बंद करो 5 मिनट के लिए। नहीं कर सकते अरे करो जल्दी, नहीं तो झापड़ मार दूंगा इधर से। सर, आप नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता?
क्योंकि आप मोबाइल में हो। नहीं, मैं सॉरी, आज मतलब आप शाम को घर आके मारूंगा। तो तब भी नहीं कर सकते क्यों? सर, वो एएनएस से कनेक्टेड है। शट अप, तुमको तो झापड़ मार सकता हूँ कि नहीं? सर समझा? ब्रेन बंद नहीं कर क्या? रहा है। सर ब्रेन इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है बंद करने का। नहीं, ब्रेन दे रहा है बट वो सुन नहीं रहा। समझ रहे हो? तो इसीलिए हार्ट किसी का सुनता नहीं है। हार्ट अपना अपना ही सुनता है। अंडरस्टूड? बिकॉज फॉर द हार्ट टू बीट, so for heart to beat normally, a heart to beat at normal pace. Okay, for heart to beat at normal pace. Okay, no neuronal, okay, instructions. No neuronal instructions are required. समझ रहे हो? बट अभी आपके पीछे सांड पड़ गया, ठीक है? तो अब आप भागोगे ना खड़े रहोगे? भागेंगे। भागेंगे। तो भागोगे भागेंगे। तो हार्ट रेट क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्यों बढ़ बढ़ जाए। जाएगा? सर्कुलेशन क्योंकि ज्यादा होगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए भागने के लिए। तो इसीलिए वो हार्ट रेट बढ़ेगा। तो ये हार्ट को कैसे पता चलेगा बदतमीजों? हार्ट तो किसी का सुनता नहीं है। पुलकित क्या वो बोल रहा उसका था? सर्वाइवल के लिए कर रहा है। शट अप। मे भी। अरे हु विल टेल द हार्ट? अरे तुम दौड़ रहे हो, वो हार्ट को बोलेगा कौन? ना उसको सपना आएगा कि तुम दौड़ रहे थे। सर ब्रेन। ब्रेन बोलेगा, बट इस बार वो सुनेगा। बट आप अभी क्या बोल रहे थे कि वो ब्रेन का नहीं सुनता? कभी कभी सुन देता होगा। कब सुनता है? उसका खुद का मतलब जान पे आता जरूरत है। होता है। सर्वाइवल। जरूरत जब 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 जरूरत होता है। जब जब हार्ट एबनॉर्म का सर्वाइवल कब आता है। बकवास मत किया कर, समझे ना? तो इससे तीसरे तरह को मैं चिढ़ता हूँ क्योंकि तू ज्यादा बकवास करता है। समझ रहे हो? हार्ट क्या? हार्ट कोई कोई हार्ट कौन है बे? समझ में? तो इसीलिए हार्ट अपने लिए कुछ नहीं करता। यू आर नॉट एन ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यू आर एन ऑर्गन सिस्टम। हार्ट इज नो बडी इन योर बॉडी, समझे कि नहीं? तो यहाँ सब रूल है। अभी तेरा मन करेगा जाके तू मोदी को झापड़ मार देगा? तो नहीं। चाले, तो यार अब अगर माने तुम मार दोगे, बट तुमको रास्ते में लोग उड़ा देंगे। तो समझ में आया? तेरे हाथ में तू मार देगा, बट उनके हाथ में था, वो तेरे को मार दिए। उनको इंस्ट्रक्शन है, अगर प्राइम मिनिस्टर को कोई रिस्क उड़ा दो। समझे कि नहीं? पता मानने कौन हो? ये एक ऑर्गन सिस्टम में माय डियर, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। तो इसीलिए व्हेन व्हेन द हार्ट विल लिसन टू ब्रेन, तो इसलिए ब्रेन हर चीज ऑब्जर्व करता है। हमने कुछ चीजें ब्रेन को छोड़ दिया है, हार्ट को, कि तुम इंडिपेंडेंट हो, बट पूरा इंडिपेंडेंट नहीं हो। अगर जरूरत पड़ा तो हम इंटरफियर करेंगे। तो समझ में आया? सो फॉर हार्ट टू बीट एट नॉर्मल पेस, नो न्यूरॉनल इज रिक्वायर्ड, बट फॉर एनी एबनॉर्मल पेस, तो क्या है? फॉर एनी एबनॉर्मल पेस, ओके, न्यूरोनल, क्या आपका न्यूरोनल इंस्ट्रक्शंस आर रिक्वायर्ड। समझ रहे हो? फॉर एनी एबनॉर्मल पेस, न्यूरोनल इंस्ट्रक्शंस आर रिक्वायर्ड। क्योंकि अरे हमको कैसे पता चलेगा कितना बढ़ाना है कितना घटाना है? देखो, हार्ट क्या करता है? 72, मुझे ला रेस्ट नॉर्मली 72 पे हार्ट बीट कराएगा। अब आपको 100 चाहिए, तो बताओ। आपको 60 चाहिए, तो बताओ। तो वो कौन बताएगा? ब्रेन। समझ रहे हो?
तो ब्रेन विल टेल कि इसको 60 करो, नहीं चाहिए, इसको 100 करो, बहुत ज्यादा चाहिए। तो समझ रहे हो? तो इसलिए नॉर्मल हार्ट बीट के लिए वी डोंट नीड एनी इंटरफियरेंस फ्रॉम ब्रेन, अंडरस्टूड? बट फॉर एनी abnormal